देखो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास कैपिटल कम होता है या फिर वो जीरो हीरो ट्रेड करते हैं। तो आप साथियों 3 या 4 बातों को ध्यान रख लेना। जैसे ये 3 या 4 बातें मार्केट में लागू हों तो आप जीरो हीरो ट्रेड करोगे तो उसमें आपकी जीतने की संभावनाएं सबसे अधिक रहेंगी, यानी आपकी प्रॉफिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे अधिक रहेगी। ठीक है ना। तो आपको कैसे जीरो हीरो ट्रेड करना है, कितना इसमें साथियों आपको प्रॉफिट होगा, कितना इसमें आपको लॉस होगा, मैं आपको यहाँ सबसे पहले वो पोजीशन भी आपको यहाँ बना के दिखाऊंगा। ठीक है ना। क्योंकि साथियों आप सभी को पता होता है कि 90% हमारे ऐसे साथी होते हैं जिनके पास नॉन डायरेक्शनल सेलिंग या हेजिंग करने के लिए कैपिटल नहीं होता है। तो मार्केट में 90% जो ट्रेडर हैं वो बाइंग ही करते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीरो हीरो ट्रेड करते हैं प्रत्येक एक्सपायरी के दिन, लेकिन वो कुछ बातों का भी ध्यान नहीं रखते। यदि आप इन बातों को भी आप ध्यान में रखोगे तो साथियों आपकी जो जीरो हीरो ट्रेड है उसमें आप प्रॉफिट करने की संभावनाएं सबसे अधिक हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको वो नियम बता देता हूँ। इन नियम को साथियों आपको नोट कर लेना, कहीं पर भी लिख लेना, आपकी लाइफ है वो साथियों चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। देखो भाई, ये जो क्या होता है जीरो हीरो जो आप ट्रेड करते हैं ये किसके बेस पे होती है? न्यूज़ बेस पे होती है ना। जैसे आपको लगता है कि भाई इस समय मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है या फिर पॉजिटिव न्यूज़ है। जैसे आपने देखा होगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति साहब है ट्रम्प, है ना, उन्होंने भाई साहब बहुत ही मार्केट को मूवमेंट करवाया है। अब आपने देखा होगा मई माह में मार्केट यानी जो निफ्टी 50 है भाई साहब 900 400 500 पॉइंट मूवमेंट किया है काफ़ी बार, है ना। क्योंकि उसका रीज़न क्या था कि जैसे ट्रम्प के द्वारा कुछ ऐसे स्पीच देना, प्लस में जैसे आपको ये ध्यान रखना है भाई किसी भी देशों के बीच यदि युद्ध होने की संभावनाएं हो रही हो या प्लस में जैसे युद्ध हो रहा हो, जैसे इंडिया व पाकिस्तान के बीच अभी काफ़ी मतभेद रहा था, तो इससे भी साथियों क्या है मार्केट में जो आईवी होती वो क्या हो जाती है उसमें मूवमेंट हो जाती है, बुलिश हो जाती है, यानी आईवी का बढ़ना। ठीक है। और प्लस में उसके अलावा आपको ये देखना है कि जो एफआईआई है और डीआईआई का डाटा है क्या वो कितना बुलिश है कितना बेरिश है। एफआईआई होते हैं वो कितने पोजीशन को सेल कर रहे हैं कितने पोजीशन को बाई कर रहे हैं ना। और उसके अलावा साथियों आपको ये भी देखना है कि एक्सपायरी के दिन है वो अभी कितने बचे हुए, है ना। तो ये 3 या 4 ऐसी बातें हो गई, तो उसके आधार पे आप जीरो हीरो ट्रेड कैसे करोगे। देखो भाई, जैसे कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे इसकी जो एक्सपायरी है उसको लगभग 5 जून को क्या है ये ख़त्म होने वाली है। तो आपको ये देखना है जैसे इसकी एक्सपायरी को ख़त्म होने में अभी लगभग 3 दिन का समय बचा हुआ है और एटीएम के आसपास के जो प्रीमियम है मान लो 20 व 30 के आसपास मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा क्योंकि अभी तो यहाँ पे 20-30 के आसपास नहीं है, तो आपको कॉल वाला 20 और पुट वाला 20 मैं आपको यहाँ एक बार दिखा देता हूँ तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी जीतने की। ठीक है। तो जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे भाई 21 वाला जो प्रीमियम बाय कर लिया, है ना, ये कॉल साइड का हो जाएगा और ये पुट साइड का आपका हो जाएगा 23 वाला। ठीक है ना, बाय कर लिया। तो इसमें आपका जो कैपिटल लगेगा कॉल और पुट को बाय करने में लगभग 3500 रुपये। ठीक है। तो इसमें लॉस कितना होगा प्रॉफिट कितना होगा वो भी आप यहाँ देख पाओगे कि इसमें साथियों आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो क्या रहेगा लिमिट में रहेगा और लॉस है वो साथियों आपका लगभग 3350 के आसपास रहेगा। वो जो आपकी रेंज बनेगी ना इतनी आपकी रेंज बनेगी साथियों। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ यदि मान लो मार्केट में एक साइड भी मूवमेंट आ गया तो आपका कैपिटल है वो हो सकता है साथियों आपका कैपिटल का आपको 20% प्रॉफिट हो जाए, 50% प्रॉफिट हो सकता है 100% प्रॉफिट हो जाए, है ना। तो साथियों इसमें सबसे अधिक संभावना क्या होती है, बस मार्केट में आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार की न्यूज़
इस समय नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। क्योंकि काफ़ी ऐसे साथी होते हैं जिनको ये इन बातों का नहीं पता होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है कि जो जीरो हीरो ट्रेड है वो एवरीडे नहीं की जाती है ना, इसके लिए कुछ खास दिन होते हैं, उन्हीं दिन पे साथियों ये पोजीशन है वो बनाई जाती है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ें पहले पता चल जाती हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी ना। क्योंकि साथियों जैसे मान लो एक डॉक्टर होता है, आप उसके पास जाते हैं, मान लो आपके पेट में पेन हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर मेरे पेट में पेन हो रहा है, तो या तो आपको वो टेबलेट दे सकता है। यदि डॉक्टर कंफर्म करना चाहे, यदि वो अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना चाहे तो क्या करेगा, या तो फिर वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, है ना। और अल्ट्रासाउंड कराएगा तो उसमें या तो हो सकता है भाई आपको कोई एसिडिटी बन रही हो, या हो सकता है भाई आपकी कई किडनी में स्टोन हो, या फिर हो सकता है आपको अपेंडिक्स हो, ट्यूमर हो। तो जैसे ही यानी उसकी एक्यूरेसी कब बढ़ जाएगी, जब वो जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराएगा। तो इसी प्रकार ये मार्केट है, तो इसमें मार्केट में आपको न्यूज़ के बारे में भी पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है कि आप आंख मीच के ही साथियों कॉल और पुट को बाय कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग को 99% लॉस होता है जो सिर्फ आंख मीच के, उनको ये नहीं पता होता है कि एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं, मार्केट में जो एटीएम के आसपास जो प्रीमियम चल रहे हैं वो क्या सस्ते हैं। क्योंकि जितनी एक्सपायरी दूर रहेगी और एटीएम के आसपास के जो प्रीमियम है मान लो 20-30 यानी सस्ते चल रहे होंगे, तो वहाँ चांस रहेगा कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है साथियों, ठीक है। और प्लस में जब नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ होगी, है ना, तो उस समय ये मार्केट है यहाँ पे अपना वर्क करेगा। और एक साइड जैसे मान लो कॉल साइड वाला 20 रुपये का प्रीमियम 80 का हो जाएगा, तो साथियों सोचो आपको कितना रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि पुट वाला प्रीमियम तो आपको लॉस देगा, और वो लॉस देगा तो अधिकतम कितना दे सकता है भाई, 20 रुपये का देगा, है ना। और ये 20 वाला 80 का हो जाएगा, तो लगभग साथियों आप ये मान के चलना कि आपको अपने कैपिटल का ही लगभग दुगना या तिगुना साथियों आपको वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये प्रतिदिन लागू नहीं होती हैं, है ना। और काफ़ी साथी जो प्रत्येक एक्सपायरी को क्या करते हैं, जीरो हीरो करते हैं, वो कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है एक्सपायरी के दिन जो टाइम डीके है वो बहुत ही भयंकर तरीके से लगता है, तो उसमें आपका जो कॉल वाला प्रीमियम वो भी लॉस देगा, पुट वाला प्रीमियम है वो भी लॉस देगा, ठीक है ना। तो आपको अंधेरे में गोली नहीं चलानी है, बस आपके सामने ये चीज़ें होनी चाहिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना। तो फिर साथियों इसमें आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आगे यानी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, जीतने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और वैसे मैं सभी भाइयों को इतना ही कहता हूँ कि भाई आपको वैसे बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये से कोई यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकता। क्योंकि हो सकता है आप 1 महीना कमा लेंगे, 2 महीना कमा लोगे, लेकिन इसमें जो आपकी साइकोलॉजी है वो फिक्स नहीं होती है। लेकिन एक जिसके पास अच्छा खासा कैपिटल होता है, मान लो आप 1.5-2-3 लाख से यदि आप हेजिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका माइंडसेट फिक्स हो जाता है ना। क्योंकि उसमें आप अपने कैपिटल का कुछ परसेंट लेते हैं। जैसे मान लो कि भाई आप 2.5 लाख से आपने क्या की हुई है, पोजीशन बनाई हुई है ना, ऑप्शन हेजिंग नॉन डायरेक्शनल। यदि आप 2.5 लाख से 1% बुक करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 2,500। लेकिन एक बायर है वो 6,000 रुपये से मान लो वो पोजीशन बना रहा है, बाइंग कर रहा है, वो 1% लेगा तो मात्र उसको यहाँ पे 60 रुपये का प्रॉफिट दिखाई देगा, है ना। और 60 रुपये में वो संतुष्ट होगा नहीं। लेकिन जब तक अपना सेलर है यानी जब तक जो हेजिंग करने वाले हैं या नॉन डायरेक्शन करने वाले हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि इनका 60 रुपये का होगा, इनका क्या है 2,500 का होगा। तो सारा खेल साथियों इन चीज़ों का होता है समझने का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई साहब जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, प्लस में उसके पास नॉलेज है, प्लस में यदि वो हेजिंग करता है, तो इस मार्केट में वो कंटिन्यू पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए था जिनको लगता है कि सर हमारे पास तो कैपिटल भी नहीं है, कोई हमें ऐसा सेटअप बताइए जीरो हीरो का, है ना। तो आपको डेली नहीं करना है, आपको करने से पहले बैक टेस्ट करना है कि आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो ट्रेड है आपकी कितनी % काम कर रही है। देखो दोस्तों एक सच्चाई मैं और बता देता हूँ, मार्केट में 100%
कोई भी चीज़ें हैं वो वर्क नहीं करती है। मान लो हैमर कैंडल है, यदि ये सपोर्ट पे बनेगी ना, मान लो 10 बार भी ये सपोर्ट पे बनती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो कैंडल है वो 10 बार ही काम करेगी। नहीं साथियों, मान लो कैंडल ही काम करती तो भाई साहब चार्ट पैटर्न कौन देखता है ना, हेजिंग कौन करता, सभी कैंडल एक कैंडल पे कर लेते कि भाई इन्वर्टेड हैमर बन रही है बस हमारा काम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये चीज़ें 100% काम नहीं करती हैं। जब इनका बैक टेस्ट करोगे आप तब आपको पता चलता है कि भाई मार्केट की सच्चाई कैसे है, किस प्रकार से आप किस माइंड सेट से इस मार्केट में पैसा आप कमा सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है साथियों, आप कछुए की चाल से चलो, है ना, आने वाले कुछ ही साल में साथियों आप अपने उस मंजिल पे पहुंच जाओगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन साथियों आपको चलना पड़ेगा धीरे धीरे, है ना। मैं कहता हूँ ये बहुत ही बड़ा समुद्र है साथियों, आप इसमें एक एक लोटा निकालते रहो। आप जैसे लोटे को लेके जाओगे तो आराम से उस लोटे को लेके आप बाहर भी आ जाओगे। लेकिन साथियों आप तांबड़ी लेके जाओगे ना तो भाई साहब वो तांबड़ी भी डूब जाएगी उस समुद्र में और आप भी डूब जाओगे और तांबड़ी लेके आप बाहर भी नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो भाई मैंने आपको समझाने का प्रयास ज़रूर किया है।